नमस्कार, स्वागत है आपका टीआरटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिशंकर। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप घर बैठे हुए अपने घर के सभी सदस्यों का जनगणना फॉर्म ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं। क्योंकि इस बार जो जनगणना हो रहा है वो पूरी तरह से डिजिटल जनगणना हो रहा है और इसमें एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है, सेल्फ इन्यूमरेशन, यानी कि स्वगणना में आप अपने सारे जो भी आपके घर पे परगणक आते और आपके घर के सारे सदस्यों का या घर के बारे में जो भी जानकारी जनगणना से संबंधित होती है वो पूछते, आप उन्हें देते, उसके बाद वो उसे ऑनलाइन अपडेट करते। लेकिन इसमें हो सकता है कि कुछ गलतियां भी हो सकती है, लेकिन अगर आप खुद से करेंगे तो ये आप बड़े सही तरीके से घर में आराम से कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप एक बिहार के निवासी हैं, क्योंकि बिहार में 17 अप्रैल 2026 यानी कि आज से 15 मई 2026 तक ये स्वगणना चलेगा। इस बीच में आप अपने घर का स्वगणना कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस और सारी बातों को समझाते हुए बताऊंगा कि किस तरह से आपको कहाँ क्या डिटेल्स भरनी है और कहाँ क्या गलती करने से आपको बचनी है। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे कैसे आएंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वेबसाइट है se.census.gov.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे पहली बार तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने में ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको स्टेट पर क्लिक करके बिहार को सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आपको कैप्चा दिखाई पड़ रहा होगा, कैप्चा को यहाँ पे बारीकी से दर्ज करना है, कैपिटल स्मॉल का ख्याल रखते हुए। फिर आप वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कहता है वेलकम, स्वागत है जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य चरण के स्वगणना पोर्टल में आपका स्वागत है। इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे। यानी कि जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे ना, इसमें आपको 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। और जब आप फॉर्म पूरी तरह से भर लेते हैं, सबमिट कर देते हैं, तो फिर आपको SMS और ईमेल के माध्यम से इसकी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती है वो प्राप्त हो जाएगी और डिटेल्स जानकारी आपको मिल जाएगी। और जब जनगणना प्रगणक आपके घर पे आएंगे तो आप अपने परिवार का जो सूचीकरण किए हैं, जो आपको एक संख्या, पहचान संख्या मिला है, रेफरेंस नंबर मिला है, उसे आप प्रगणक के साथ साझा करेंगे ताकि आपके मकान का सूचीकरण वो वेरीफाई कर सके। अब बस यहाँ पे आपको क्या करना है कि ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन है नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। अब आपके घर के जो मुख्य सदस्य हैं, जो सबसे बड़े हैं, उनका नाम आपको यहाँ पे दर्ज करना है। इसके बाद अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर आप दर्ज करेंगे और ईमेल आईडी ऑप्शनल है, लेकिन मैं कहूँगा कि ईमेल आईडी भी डाल दें, ताकि हो सकता है कि SMS अगर आपसे गलती से डिलीट हो जाए तो ईमेल पे आपका जो रेफरेंस नंबर है वो हमेशा मिल जाता है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर, तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP चली आती है। तो OTP आपको यहाँ पे अभी दर्ज करनी है। जैसा कि देख लीजिए मेरे केस में मेरा OTP आ चुका है, तो यहाँ पे हम OTP दर्ज कर देंगे। OTP दर्ज करने से पहले अब यहाँ देखिए लैंग्वेज सेक्शन एंड OTP वेरिफिकेशन। अगर आप यहाँ पे लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे लैंग्वेज मिल जाएंगे। जब आप फॉर्म भरेंगे, अगर आपने इंग्लिश को सेलेक्ट रखा तो आपके सामने जो भी फॉर्म आएंगे वो अंग्रेजी में आएंगे और वो अंग्रेजी आपका सेट हो जाएगा, फिर आप लैंग्वेज को चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बात का ख्याल रखिए कि आपको फॉर्म किस भाषा में भरनी है। जैसे कि मैं अपने केस में हिंदी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे वेरीफाई एंड OTP पर क्लिक कर देता हूं। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न अब आएंगे वो हिंदी में आएंगे, ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं होगी और आप फॉर्म को सही भर पाएंगे। अब देखिए आपका राज्य सिलेक्ट है। सबसे पहले अब यहाँ पे जिला का रहा है, तो आप अपने जिला को यहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद जिला को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। फिर आपका जो पिन कोड है, एरिया पिन कोड, वो एरिया पिन कोड आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद यहाँ देखिए ग्राम, नगर, स्थान, हेलमेट या लैंडमार्क। हाँ, तो यहाँ पे आप अपने गांव का नाम भी डाल सकते हैं, नगर या स्थान का नाम डाल सकते हैं, आप के बगल का जो लैंडमार्क है वो भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने गांव का नाम दर्ज कर देता हूँ। दर्ज करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आप दर्ज करेंगे तो यहाँ पे देखिए लोकेशन आ जाता है। अब यहाँ पे जो लोकेशन आएगा तो आपको एक चीज का ख्याल रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने गांव का नाम हरिपुर डाला, तो
जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग्स करता हूँ यहाँ पे कई सारे हरिपुर हैं। तो अब यहाँ पे जैसे अगर आप किसी भी हरिपुर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मैप पे देख लेना है कि वो हरिपुर वही हरिपुर है या कोई दूसरा हरिपुर है, क्योंकि अगर आप गलती कर देंगे तो फिर तो स्थान ही चेंज हो जाएगा आपका। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया वो गलत बता रहा है, वो मतलब कि गांव का नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि लैंडमार्क डाल देना है, कोई नजदीक का स्थान, ताकि ये जल्दी से उसे ऐड कर सके। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने यहाँ पे अभी लैंडमार्क सेट किया वो मैं अपने गांव का नाम डाल रहा था तो गांव का नाम आ नहीं रहा था, तो बगल के जो यहाँ पे लैंडमार्क है जो कि मैप पे सही से दिख जाए उसे मैंने सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद आपको करना क्या होता है कि मैप में आपका जो लोकेशन बता रहा है उसे मिलाना होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए रेड कलर का आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये चिन्ह, इस चिन्ह पे आपको यहाँ पे एक येलो कलर का पॉइंट आता है जिसे कि आप 2 उंगली से, हाँ 2 उंगलियों की सहारा से स्क्रीन पे रखेंगे और उस येलो वाले डॉट को आपको इस रेड पे लेके आना है। लेके आने के बाद यहाँ पे देखिए आपका अक्षांश और देशांतर चला आएगा और यहाँ पे आपका जो पता है वो चला आएगा। इसके बाद जाके आप स्थान की पुष्टि कर देंगे। पुष्टि करने के बाद सहेजे और आगे बढ़े पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका जिला का नाम, आवासीय स्थान का जो अक्षांश और देशांतर है वो आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, कृपया अपने घर के लोकेशन की पुष्टि करें। गलत लोकेशन होने की स्थिति में आपका स्वगणना डेटा प्रगणक के पास नहीं आएगा, यानी कि जो भी आपका लोकेशन है उसकी सही से आपको पुष्टि करनी है। सबसे मुख्य बात यह है यहाँ पे आपको लोकेशन को सिलेक्ट करना, इसकी आपको सही से पुष्टि करनी है। अगर इसमें गलती हो जाता है तो प्रगणक के पास आपका डेटा नहीं जाएगा और डेटा नहीं जाने के कारण से क्या होगा कि फिर आपका गणना घर का नहीं हो पाएगा, इसलिए इस बात का ख्याल रखेंगे। अब यहाँ आपको हाँ पे क्लिक कर देना है। हाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन आ गया, इसमें कह रहा है जनना घर का विवरण, जनगणना मकान का विवरण। तो यहाँ पे सबसे पहले कहता है जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। हाँ तो आपका जो घर है उसका फर्श कैसा है वो पूछ रहा है, मिट्टी का है, लकड़ी या बांस का है, पक्की ईंट का है, पत्थर का है, सीमेंट का है, मोजेक फर्श या टाइल्स लगा हुआ है या अन्य कोई। तो मेरे केस में जो है मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। हाँ मकान का जो दीवार है आपका वो किस तरह का दीवार है, घास फूस बांस का है या प्लास्टिक पॉलीथीन का है या मिट्टी कच्ची ईंट है, लकड़ी है, पत्थर मसाला गारा के साथ नहीं या पत्थर मसाला गारा के साथ है, जीआई धातु, एस्बेस्टस चदरे या पक्की ईंट, कंक्रीट, अन्य कोई। तो यहाँ पे जो है आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब अगला कहता है कि जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। तो जो छत बना हुआ है आपका घर का जिसकी आप स्वगणना खुद से कर रहे हैं तो वो किस तरह की छत है। जैसे कि बहुत सारे के लोगों का वो रहता है कि एल्वेस्टर दिया हुआ है, बहुत सारे खपड़ा का मकान रहता है, किसी का छत रहता है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं तो आप अपने हिसाब से उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ कह रहा है घास फूस बांस, प्लास्टिक पॉलीथीन, हस्त निर्मित टाइल्स, मशीन निर्मित टाइल्स, पक्की ईंट, पत्थर, स्लेट, जीआई धातु, कंक्रीट, अन्य कोई। तो यहाँ पे पक्की ईंट है तो मैंने पक्की ईंट को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जनगणना मकान की स्थिति, मतलब जो घर की स्थिति है वो कैसी है, अच्छी है, रहने योग्य है या जीर्ण शीर्ण है। हाँ जो आपके हिसाब से हो आप उसे सिलेक्ट करेंगे। आप फिर नीचे सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे। यहाँ कहता है क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं, तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है परिवार से संबंधित जानकारी। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। तो पूरे परिवार में कुल कितने व्यक्ति रह रहे हैं इस परिवार में, आप उसकी संख्या डालेंगे। अब देख लीजिए मकान एक है और अगर इसमें 2 परिवार रह रहे हैं तो दोनों परिवार का अगर आप अलग अलग स्वगणना कर रहे हैं तो उसकी संख्या भी उसके हिसाब से आप अलग अलग यहाँ पे दर्ज करें। यानी कि उनका जब स्वगणना आप दूसरे परिवार का करेंगे तो उस दूसरे परिवार के संख्या को अगले बार डालेंगे, इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा। संख्या डालने के बाद यहाँ पे देखिए जो परिवार का मुखिया का नाम आपने शुरू में डाला होगा उनका नाम देखिए यहाँ पे आ जाएगा। अब कहता है परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा। तो यहाँ पे परिवार के मुखिया का नाम लिखना है चुनी हुई भाषा। जो आपने जैसे शुरू में हिंदी चुना था तो यहाँ हिंदी में आपको उनका नाम लिख देना है। इसके बाद कहता है परिवार के मुखिया का लिंग जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे। यदि
आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य से बिलोंग्स करते हैं तो आप किन से बिलोंग्स करते हैं यहाँ पे देखिए दिया गया है। अगर आप इससे बिलोंग्स नहीं करते हैं, हाँ, तो आप इसे से बिलोंग्स करते हैं तो आप अपने हिसाब से इसे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप को पता ही नहीं है कि आप किस अनुसूचित जाति से है कि अनुसूचित जनजाति से है, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया गया है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सूची देखने के लिए क्लिक करेंगे। तो आप इस पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक पीडीएफ ओपन हो जाता है। तो इस पीडीएफ से आप अपने जाति का पता लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इनमें से कोई नहीं है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है अन्य, तो आप अन्य को सिलेक्ट कर लेंगे। अब अगला कहता है कि इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, हाँ, ये जो आप जिस मकान में रह रहे हैं वो कैसा मकान है। अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं कि आपका खुद का मकान है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है। तो अपना है तो अपना को आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ कहता है रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या। अब आपके घर में कितने कमरे हैं जो कि रहने योग्य है, उसकी संख्या आपको दर्ज करनी है। इसके बाद यहाँ पे कहता है इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या। तो परिवार में जो भी लोग हैं उसमें से किन की शादी हो चुकी है, जो दंपति है उनकी संख्या डालनी है। तो आप अपने परिवार के हिसाब से यहाँ पे दर्ज कर देंगे। दर्ज करने के बाद यहाँ सहेजिए और आगे बढ़े पर आपको फिर से क्लिक करना है। और यहाँ पे कहेगा कि आप सुनिश्चित करते हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं, तो यहाँ आप वहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो आपके सामने में फिर से एक नया क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। अब कह रहा है कि परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता, पेयजल का मुख्य स्रोत, आपके घर में जो पानी पी रहे हैं आप वो क्या है मुख्य स्रोत। यहाँ है नल का पानी या नल का पानी, कुआं, हैंडपंप, ट्यूबवेल, झरना, नदी, नहर, टैंक, सीलबंद, पैकेट या अन्य स्रोत। तो यहाँ पे देखिए मुख्यतः तो गांव में हैंडपंप का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हैंडपंप आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपके घर में जो भी हो, हैंडपंप हो या आप ट्यूबवेल हो, तो आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ कहता है कि पेयजल स्रोत की उपलब्धता परिसर के अंदर है या परिसर के निकट है या कहीं दूर से आप पेयजल लाते हैं। तो जो भी हो आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं अपने केस में घर के अंदर है तो मैंने परिसर के अंदर सेलेक्ट किया। कहता है प्रकाश का मुख्य स्रोत, घर में जो प्रकाश आ रहा है उसका मुख्य स्रोत क्या है, लाइट। तो बिजली है या मिट्टी का तेल अब चलता नहीं है, सौर ऊर्जा या अन्य तेल या प्रकाश रहित है। हाँ, अगर घर में आपकी बिजली नहीं है तो प्रकाश रहित को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन मुख्यतः सभी लोगों के घर में आज बिजली है तो यहाँ आप बिजली को सिलेक्ट कर लेंगे। बिजली के साथ साथ अगर सौर ऊर्जा भी है तो इसमें दो ऑप्शन सेलेक्ट करने का कोई बात नहीं है, इसलिए आप बिजली को ही सिलेक्ट करेंगे। अब कहता है शौचालय की सुलभता हाँ या ना में। हाँ, अगर आप के घर में शौचालय है तो यहाँ पे देखिए केवल परिवार के उपयोग हेतु, अन्य परिवारों के साथ साझा में सार्वजनिक शौचालय। तो केवल आपका अगर परिवार वाला पर्सनल शौचालय है तो आप हाँ में पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो शौचालय का प्रकार में एक चीज समझ लीजिए, जो फर्स्ट ऑप्शन है, अगर आपके घर में सेफ्टी टैंक लगा हुआ है या पाइप सीवर पद्धति से, मतलब वो जो पार्ट वाला अगर ऑप्शन है तो आप यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, आप सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप अन्य पद्धति से आपका शौचालय बना हुआ है तो अन्य पद्धति को आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे देखिए और सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, सर्विस शौचालय, एकल गड्ढा शौचालय, दो गड्ढा शौचालय। तो इसमें से आपको भी बताना होगा कि किस तरह का शौचालय है, ठीक है। ऐसे अगर आप जो अभी चल रहा है नॉर्मली तो वो सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। अब कहता है गंदे पानी का निकासी किससे जुड़ी हुई है, ढकी नाली से जुड़ी हुई है या खुली नाली से जुड़ी हुई है या किसी भी नाली से नहीं जुड़ी हुई है। तो आपका जो ऑप्शन हो आप सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे तो सरकार ने अब हर गली हर गांव में नाली बना दिया है, तो यहाँ पे ढकी नाली से जुड़ी हुई वाली ऑप्शन को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब कहता है परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता। अब हाँ में कह रहा है कि स्नान गृह है, छत के बिना अहाता है, तो जो भी है आप उसे सिलेक्ट करेंगे। अब कहता है रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता। रसोई घर में खाना पकाते हैं, एलपीजी गैस पर या एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, तो उपलब्ध है तो उपलब्ध को सिलेक्ट करेंगे। अब कहता है घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, तो वो कैसे पकाते हैं आप, एलपीजी गैस में या एलपीजी गैस उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ भी देख लीजिए 3 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर और तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है। अगर रसोई घर में खाना पकाते हैं तो आप उसका ऑप्शन आंसर दे दीजिए। अगर आप घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर नहीं है तो आप उसका यहाँ पे आंसर दे दीजिए। अगर आपके घर में खुले में घर में खाना पकाते हैं खुले में, तो फिर आप वो किस तरह से खाना पकाते हैं वो आप ऑप्शन यहाँ पे दे दीजिए। इसके बाद कहता है खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है, तो लकड़ी है या फसल का अवशेष है या उपला है, पक्का कोयला, लिग्नाइट या कच्चा कोयला
मिट्टी का तेल है या एलपीजी पीएनजी है या बिजली से खाना पकाते हैं या गोबर बायोगैस से या सौर ऊर्जा से या अन्य कोई, तो यहाँ पे एलपीजी गैस का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो हमने यहाँ पे एलपीजी गैस का प्रयोग सिलेक्ट कर लिया। अब कहेगा सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करके फिर से आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब देखिए स्टेप 5 में कहता है परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियां। हाँ, अब घर में जो आपकी संपत्ति है अब उसका ब्यौरा आपको यहाँ पे देना है। तो पहला है रेडियो या ट्रांजिस्टर। हाँ, रेडियो या ट्रांजिस्टर में यहाँ पे देख लीजिए कहता है परंपरागत रेडियो सेट, जो कि आजकल बहुत कम ही लोगों के पास होगा, मोबाइल या स्मार्टफोन पे। तो मोबाइल या स्मार्टफोन तो आज सभी लोगों के पास है, घर घर है। तो यहाँ पे आपके घर में अगर मोबाइल या स्मार्टफोन है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे मोबाइल या स्मार्टफोन पर। अब अगला कहता है टेलीविजन। हाँ, टीवी आप किस तरह से देखते हैं, दूरदर्शन मुफ्त डिश है या आपके घर में अन्य डीएचटी डिश लगा हुआ है या केबल कनेक्शन है या अन्य कोई, तो जो भी आपके घर में है वो आप उससे लगा सेट कर लेंगे। आपको बताया इंटरनेट की सुविधा। तो इंटरनेट की सुविधा आप किस तरह से देखते हैं, मोबाइल स्मार्टफोन पर देखते हैं या घर में लैपटॉप या कंप्यूटर है, हाँ, या कोई अन्य उपकरण है, तो यहाँ पे आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने मोबाइल या स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया। अब घर में लैपटॉप या कंप्यूटर है या नहीं है, अगर है तो हाँ करें, अगर नहीं है तो नहीं करें। अब कहता है टेलीविजन और मोबाइल फोन स्मार्टफोन है तो केवल लैंडलाइन है। अब केवल मोबाइल में देखिए लैंडलाइन, अगर घर में आपका चोंगा वाला फोन लगा हुआ है तो आप पहले वाले ऑप्शन केवल लैंडलाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन घर में अगर स्मार्टफोन है तो यहाँ पे आप स्मार्टफोन को सेलेक्ट करेंगे। अगर घर में स्मार्टफोन नहीं है, कोई कीवर्ड फोन है, तो फिर आप अन्य साधारण मोबाइल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। या आपके घर में दोनों फोन है तो यहाँ दोनों को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको पता है साइकिल और स्कूटर या मोटरसाइकिल या मोपेड, तो क्या है आपके घर में, तो आप उसे यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ कहता है कार जीप वैन। अगर घर में आपका कार जीप वैन है तो आप उसे हाँ करेंगे, अन्यथा नहीं कर देंगे। आपको पता है परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज। हाँ, उपभोग किया जाने वाले मुख्य अनाज क्या है, चावल है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है या अन्य कोई है। हाँ, तो आपके घर में जो मुख्य अनाज उपभोग किए जाते हैं आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। अब देखिए अगला कहता है मोबाइल नंबर के बाद जनगणना प्रयोजनार्थ। तो यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर जो आपने शुरू में डाला होगा वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब बस आपको सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करना है और हाँ पर क्लिक कर देना है। अब देखिए पूर्वावलोकन आ गया, परिवार पंजीकरण जो आपने सारी डिटेल्स डाली है उसका पूरा विवरण आ गया। सबसे पहले देखिए स्थान आ गया, फिर जनगणना घर का विवरण जो भी आपने यहाँ पे देखिए डाला वो आ गया। परिवार के मुखिया संबंधी जो डिटेल्स था वो भी यहाँ पे देखिए आ गया। परिसंपत्तियां और सुविधाएं यहाँ पे आ गई, परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियां आ गई। हाँ, अब यहाँ पे देखिए पुष्टि करें और सबमिट करें, ड्राफ्ट के रूप में सेव करें, संशोधन के लिए वापस जाएं। आपने ये डिटेल्स अभी आपने चेक किया जो आपने भरा, अगर हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं ये चीज़ गलत हो गई है, इसमें सुधार की आवश्यकता है, तो नीचे देखिए संशोधन के लिए वापस जाए वाला ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करके फिर से बैक जा सकते हैं और उस ऑप्शन में सुधार कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं अभी मुझे सबमिट नहीं करना है, मैं बाद में सबमिट करूंगा, तो आप ड्राफ्ट के रूप में सेव करें पर क्लिक करके आपने जो भी डिटेल्स डाली है वो ड्राफ्ट एज ए ड्राफ्ट आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। आप कभी भी 15 मई 2026 से पहले कभी भी अपना मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन करेंगे और ये सारी डिटेल्स आपकी भरी हुई रहेगी, आप फिर सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए पहला जो ऑप्शन है पुष्टि करें और सबमिट करें, ये फर्स्ट ऑप्शन है, यानी कि आपने जो क्वेश्चन डाला है वो आपका बिल्कुल सही है, तो फिर आप पुष्टि करें और सबमिट करें पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक मैसेज आएगा कि अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद सबमिट किए गए डाटा में कोई बदलाव संभव नहीं होगा, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहना है हाँ, अगर आपका सारा कुछ सही है, जैसे मैंने यहाँ पे भी हाँ किया। अब जैसे ही आपका हाँ हो जाएगा तो यहाँ पे देख लीजिए आ गया कि सफलतापूर्वक सबमिट किया गया, आपका स्वगणना फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। और आपका जो देखिए SEID होता है, ये आईडी बहुत जरूरी है, ये आईडी आपको आवश्यकता पड़ेगी कब, जब आपके घर पे जनगणना प्रगणक आएंगे तो उनको आपको यही आईडी देनी है और इसी आईडी से वो आपके सारी डिटेल्स को एक ही बार में तुरंत ही वेरीफाई करके चले जाएंगे। इसलिए इस आईडी को सहेज के यानी कि सेव करके मोबाइल में या मेल पे या घर में कहीं लिख करके रखना है। अब देखिए यहाँ पे कहा भी जा रहा है कि आपसे अनुरोध है कि आपका मकान सूचीकरण HLO पूरा करने के लिए इस स्वगणना आईडी को प्रगणक के साथ साझा करें।
यदि नहीं तो प्रगणक द्वारा एक नई गणना की आवश्यकता हो सकती है। अगर आप ये आईडी नहीं डालेंगे ना तो फिर आप जो प्रगणक आएंगे वो फिर से आपके घर का गणना सेकेंड बार करके चले जाएंगे। इसलिए इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो इस तरह से आप लोग घर बैठे हुए मोबाइल से खुद से सेल्फ इन्यूमरेशन यानी कि स्व गणना कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो से संबंधित कोई आपका सवाल रहा हो या मुझसे अगर कोई त्रुटि हो गई बताने में तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और अपना सुझाव हमें दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।